गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपके पास गाय या भैंस है और आपको लगता है कि दूध कम आ रहा है, खर्चा ज़्यादा है और फ़ायदा कम हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। सबसे पहला रीज़न हम जानते हैं कि दूध कम क्यों होता है। दूध बढ़ाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि दूध कम होता क्यों है आखिर। रीज़न नंबर 1, पानी कम पीना। सबसे बड़ा और सबसे इग्नोर किए जाने वाला रीज़न होता है पानी। क्या आप जानते हैं दूध का जो 80% होता है ना, वो बिल्कुल पानी होता है। मतलब अगर पानी कम पी रहे हैं तो दूध ऑटोमेटिकली कम होता है। ये नॉर्मल सी बात है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपको समझाते हैं, अगर भैंस 50 लीटर पानी चाहिए और सिर्फ आप 25 से 30 लीटर पानी दे रहे हैं ना, तो चाहे आप कितना भी दाना दे दे, कितना भी कुछ कर ले, दूध नहीं बढ़ने वाला है। रीज़न नंबर 2, गलत या कम दाना देना। दाना जो है ना, वो दूध की एनर्जी फैक्ट्री होती है। बहुत लोग जो है ना सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाते हैं, क्वालिटी नहीं देखते। सिर्फ भूसा और थोड़ा सा दाना देने से ना मिल्क में ग्रोथ कभी नहीं होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। रीज़न नंबर 3, मिनरल डेफिशिएंसी। ये रीज़न 90% डेयरी फार्मर्स इग्नोर कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कैल्शियम, फॉस्फोरस, ट्रेस मिनरल्स जो होते हैं ना, अगर मिनरल्स नहीं मिलेगा तो दूध बनने की जो प्रोसेस है वो आधी रह जाएगी और नहीं होगा दूध में प्रोडक्शन, मतलब उसका अच्छा नहीं होगा प्रोडक्शन। रीज़न नंबर 4, वीक डाइजेशन, यानी वीक पाचन क्रिया। अगर पशु का डाइजेशन वीक है तो सब कुछ बेकार लगेगा। दाना पेट में जा रहा है लेकिन लग नहीं रहा है। साइंस, गोबर पतला हो रहा है, दाना अनडाइजेस्टेड निकल रहा है, पेट फूल रहा है, और ये सारे रीजंस की वजह से जो है ना, वो दाना जो है वो बॉडी में लग ही नहीं रहा है, एनर्जी बन ही नहीं रहा है, तो दूध नहीं होगा। रीजन नंबर 5, स्ट्रेस और एनवायरनमेंट। गर्मी में, ये कह सकते हैं गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, मक्खियाँ, शोर शराबा, ये सब जो है ना वो मिल्क के नर्व्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। स्ट्रेस में पशु कभी ज़्यादा दूध नहीं देता है। अब हम बात करते हैं दूध बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब हमने पहले जान लिया कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से दूध कम होता है। ये हमारा मेन टॉपिक है कि दूध बढ़ाने का असली फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला 3 चीज़ें हैं। पहला, सही दाना। दूसरा, सही चारा। तीसरा, सही पानी। अगर ये 3 चीज़ें ठीक हो गई तो दूध खुद में खुद बढ़ने लग जाएगा। पहला, सही दाना। गाय के लिए डेली जो दाना का फॉर्मूला होता है ना, दाना 1 से 1.5 kg, चोकर 200 ग्राम और गुड़ 100 ग्राम। भैंस के लिए अगर आप डेली दाने का फॉर्मूला चाहते हैं ना, तो दाना 1.5 से 2 kg, चोकर 300 ग्राम और गुड़ 150 ग्राम। गुड़ क्यों? गुड़ जो है ना वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, पाचन को खोलता है और दूध तुरंत रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ना, जिसे वो खली का सही यूज़ होता है बेसिकली। खाली दूध बढ़ाने जो है ना, ओके लेट मी टेल यू, खली जो है ना वो दूध बढ़ाने के लिए मशीन होता है। पता है क्यों? लेकिन अगर गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो गैस हो जाएगा, अफरा हो जाएगा उसे। ठीक है, गाय में सरसों और मूंगफली जो है ना, मूंगफली की खली दीजिएगा 100 से 150 ग्राम। भैंस में अगर दे रहे हैं तो 150 से 200 ग्राम। धीरे धीरे बढ़ाइएगा, एकदम से ज़्यादा नहीं देना है कि एकदम से भाई 150 ग्राम दे दिया, नहीं, धीरे धीरे आराम से बढ़ाना है आपको। ठीक है, अब मिनरल मिक्स और नमक। मिनरल मिक्स जो है ना वो 20 से 30 ग्राम डेली देना है। नमक अगर दे रहे हैं तो 1 चुटकी भर नमक आपको डालना है। मिनरल के बिना दाना कभी पूरा नहीं होता है। अब नेक्स्ट है सही चारा। चारा जो है वो दूध का रॉ मटेरियल है। हरा चारा के ऑप्शंस जैसे नेपियर हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बरसिम हो गया। सूखा चारा दे रहे हैं, भूसा, परेली, मक्के का सूखा जो डंठल होता है वो। डेली के क्वांटिटी में बात करें तो 20 से 25 ग्राम हरा चारा गाय को देना है। भैंस को दे रहे हैं तो 25 से 30 ग्राम हरा चारा, और सूखा चारा जो है वो 3 से 5 kg की लमसम आपको सूखा चारा देना है। अब नेक्स्ट है सही पानी। पानी दूध की जान है। जैसा मैंने आपको बताया 80% पानी होता है। डेली वाटर की रिक्वायरमेंट
गाय को अगर आप दे रहे हैं तो 40 से 60 लीटर देते हैं, भैंस को दे रहे हैं तो 50 से 70 लीटर तक चाहिए उसे पानी। सर्दी में हल्का गुनगुना पानी करके दें, मिल्क को बूस्ट करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ठंड में ना पानी नहीं पीती है जानवर, चाहे इंसान हो, पानी बहुत कम पीते हैं और शरीर में पानी चाहिए रहता है। तो जब आप जानवर को हल्का गुनगुना पानी देंगे ना तो वो पिएगा। अब नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्री माहौल। स्ट्रेस कम मतलब दूध ज़्यादा। स्ट्रेस कम करने का पता है तरीका क्या है? स्टॉल को हमेशा साफ रखें, मक्खियों को हमेशा कंट्रोल करें, टाइम पे दूध निकालें, थनों की सफाई अच्छे से करें और गर्मी में छाया और पानी ज़रूर दें। अब नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं रिजल्ट, या फिर आपके क्या एक्सपेक्टेशन है। अब सवाल ये है कि रिजल्ट कब तक दिखेगा। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका जानवर 8 से 10 लीटर दूध दे रहा है ना तो वो 12 से 15 लीटर तक 10 से 15 दिन में आ जाएगा। और अगर 4 से 5 लीटर अगर भैंस दूध दे रहा है तो वो 6 से 8 लीटर तक आ जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ओवरऑल हम बात करें ना, ये वीडियो ना जनरली पशुपालकों के अनुभव से बनाई गई है, ठीक है। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, मैं रिसर्च करके उसके बाद में ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। दाना या खली जो है ना, मात्र मतलब अगर आप सिर्फ दाना या खली बदल रहे हैं ना, हमेशा एक बार न्यूट्रिशनिस्ट या फिर वेटनरी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और डायरेक्टली कोई चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करके चेंज करें। जो भी मैंने आपको बताया है ना कि 8 से 10 लीटर वाली जो दूध देती है वो 12 से 15 लीटर तक चली जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो जानवर 12 से 15 लीटर दूध देती थी बट 8 से 10 लीटर पे आ गई है। अब आप ये मत सोचिएगा कि कोई जानवर है जो 8 से 10 लीटर ही दूध दे रही है, उसकी माँ भी 8 से 10 लीटर दूध देती थी और मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया, आपको एक टिप्स दे दिया और अब ये टिप्स का यूज़ करने के बाद अचानक से 10 से 15 दिन में 12 से 15 लीटर चला जाएगा। नहीं, नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गाय सही नस्ल की नहीं है तो 12 से 15 क्या 100 ग्राम भी नहीं बढ़ पाएगा, मतलब 100 ml भी नहीं बढ़ पाएगा। तो हर चीज़ काम करती है, हर चीज़ काम करती है, पर पता है कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि ये वीडियो भी मैं बता रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर रही हूँ ना, आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी दिन मैं शेयर करना बंद कर दूँ चीज़ें। आपको भी लगेगा कि यार ये कुछ बताती है और फिर वो चली जाती है और फिर उसके बाद दोबारा आती ही नहीं है रिस्पॉन्स करने। हर चीज़ कंसिस्टेंसी चाहती है। जो टिप्स मैंने आपको दी है ना, मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देती हूँ कि मिल्क के प्रोडक्शन में आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ, थोड़ा सा प्यार, नर्चर और केयर के साथ अपने एनिमल्स को ट्रीट कीजिए। और आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।